बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने आलमोस्ट 100 प्लस एमसीक्यूज़ डिस्कस किए। उससे आगे आज वाले इस वीडियो में उससे आगे वाले एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। 106 है एमसीक्यूज़ नंबर 106 है सिंकिंग एयर वार्म्स बाय दिस प्रोसेस, यानी कि जो एयर है सिंकिंग एयर है वो वार्म होता है इन प्रोसेसेस में से एक। तो ए बी सी डी इसमें से फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। कंप्रेशन से जो है सिंकिंग एयर जो है वार्म होता है। 107 क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर्ड आउटवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून कैन टेक प्लेस ए बी सी डी। इसमें से डी वाला ऑप्शन है रेडिएशन की वजह से जो है हीट ट्रांसफर होता है आउटवर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ द मून। ठीक है, ये रेडिएशन की वजह से। 108 क्वेश्चन है इफ़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सन इंक्रीज द वेव लेंथ ऑफ पीक सोलर एमिशंस वुड। ठीक है, अगर जो एवरेज टेम्परेचर है सन का वो इंक्रीज़ हो जाता है देन जो वेव लेंथ है पीक सोलर एमिशंस की वो क्या हो जाती है जी, शिफ्ट टू अ शॉर्टर वेव लेंथ। ठीक है, उसकी वेव लेंथ शॉर्टर हो जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 109 क्वेश्चन है सोलर रेडिएशन रीच द अर्थ सरफेस एज। जो सोलर रेडिएशंस होती हैं वो जो सरफेस हैं अर्थ की सरफेस में वो किस फॉर्म में पहुंच जाती हैं। इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, तो उसमें से है जी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, विजिबल एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, ये इस फॉर्म में पहुंच जाती है। 110 क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ बिटवीन 0.4 एंड 0.7 माइक्रोमीटर्स इज कॉल्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनकी वेवलेंथ होती है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, उनको क्या कहेंगे जी, विजिबल लाइट। बी ऑप्शन। 111 क्वेश्चन द ब्लूनेस ऑफ द स्काई इज मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से, यानी कि जो ब्लू स्काई का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है जी। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब जो एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से सनलाइट स्कैटर होती है इसकी वजह से स्काई का कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। 112 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन द काइंड वेवलेंथ एंड अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट एन ऑब्जेक्ट एमिट्स। ठीक है, इसमें टेम्परेचर करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। 113 क्वेश्चन है एवेपोरेशन इज़ अ डैश प्रोसेस। एवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस होता है, ए बी सी डी वाला, हीटिंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद बोथ एंड सी है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, कूलिंग। एवेपोरेशन जो है एक कूलिंग प्रोसेस है। 114 which of the following has a wavelength shorter than that of violet light। वायलेट लाइट से शॉर्टर वेवलेंथ किसकी होती है जी, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। 115 क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय अ ह्यूमन बॉडी इज़ इन द फॉर्म ऑफ। जो ह्यूमन बॉडी से रेडिएशन एमिट होती हैं वो कौन से फॉर्म में होती हैं। सी ऑप्शन है करेक्ट, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड इज इनविजिबल। सी के इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं और इनविजिबल होती हैं। 116 क्वेश्चन है ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ अ गिवन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज आल्सो अ गुड इमिटर ऑफ दैट वेवलेंथ, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ। ठीक है, ये स्टेटमेंट कौन से साइंटिस्ट की है। ठीक है, ये सी ऑप्शन है, करचोफ्स लॉ। करचोफ्स लॉ कहता है कि ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ अ गिवन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज आल्सो अ गुड इमिटर ऑफ दैट वेवलेंथ। करचोफ्स लॉ, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 117 क्वेश्चन द अर्थ्स एटमॉस्फेरिक विंडो इज इन द। अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक विंडो है वो कहाँ पे होती है। इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट है, इंफ्रारेड रीजन में होती है जो अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक विंडो है। 118 क्वेश्चन है एट नाइट लो क्लाउड्स। नाइट में जो अगर क्लाउड्स कम होंगे तो उससे क्या होता है, इन्हांस द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, वो जो है एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाते हैं अगर क्लाउड्स कम होंगे नाइट में। 119 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज और मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं ज़्यादातर एटमॉस्फेयर में, वो डी ऑप्शन है जी, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। 120 क्वेश्चन है
द कंबाइंड एल्बिडो ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है जी एल्बिडो, कंबाइंड एल्बिडो अर्थ और एटमॉस्फेयर की, दैट इज़ 30%। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 121 question. Sunlight that bounce off a surface is said to be dash from the surfaces. ठीक है, जो सनलाइट बाउंस बैक होती है सरफेस से उसको क्या कहेंगे हम, रेडिएटेड कहेंगे, अब्जॉर्ब्ड कहेंगे, इमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड। डी ऑप्शन करेक्ट है, रिफ्लेक्टेड। ठीक है। 122 क्वेश्चन है, सनलाइट पासिस थ्रू अ थिकर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट, सनलाइट जो है थिकर पोर्शन से कब पास होती है। ठीक है, इसमें सनराइज़ है, नून है, सनसेट है, तो डी ऑप्शन है जी बोथ ए एंड सी है, यानी कि सनराइज़ में भी और सनसेट में थिकर पोर्शन में से सनलाइट पास हो जाती है। 123 क्वेश्चन, परस्पायरेशन कूल्स द बॉडी बाय, जो परस्पायरेशन है वो किस तरह जो है कूल करती है बॉडी को, वो है जी ए बी सी डी ऑप्शन, इसमें से डी वाला ऑप्शन है, लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफ़र की वजह से बॉडी को कूल करती है। 124 क्वेश्चन है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिस डे हैज़ द फ्यूवेस्ट आवर्स ऑफ डे लाइट, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पे जो है डे लाइट जो है सबसे कम तरीन होती है, वहाँ पे बहुत कम होती है, तो वो कौन सा है जी, समर सोलस्टाइस से, विंटर सोलस्टाइस से, फिर वर्नल इक्विनॉक्स से और ऑटमनल इक्विनॉक्स से। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है जी, विंटर सोलस्टाइस में जो है डे में जो है सबसे फ्यूएस्ट आवर्स ऑफ डे लाइट होती है। 125 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन इक्विनॉक्स में क्या होता है, इसमें से चार ऑप्शंस हैं, तो ये चारों के चार जो है ऑल ऑफ द अबव होते हैं इक्विनॉक्स में। ठीक है, जिसमें डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ होते हैं एक्सेप्ट एट द पोल्स, और एट नून द सन इज़ ओवरहेड एट द इक्वेटर, और द अर्थ इज़ नॉट टिल्ट टुवर्ड्स नॉर अवे फ्रॉम द सन। ये सारे जो हैं प्रोसेसेस जो इक्विनॉक्स होता है वहाँ पे होते हैं। सो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव प्रोसेसेस होते हैं इक्विनॉक्स में। नंबर 126 क्वेश्चन, वेयर और द डेज एंड नाइट्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑल ईयर लॉन्ग, कहाँ पे जो हैं नाइट्स एंड डेज जो है इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, 866.5 डिग्री नो वेयर 823.5 एट द इक्वेटर। डी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें एट द इक्वेटर में जो हैं डेज एंड नाइट्स जो हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। 127 क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेडिएशन इन्वर्जन अकर व्हेन, कब अकर होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रेडिएशन इन्वर्जन, ए बी सी डी, इसमें से सी वाला ऑप्शन है, स्काइज और क्लियर। जब स्काइज जो है क्लियर होते हैं तो फिर रेडिएशन इन्वर्जन सबसे ज़्यादा वहाँ पे होते हैं।